नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं भारत के शानदार लेकिन संकटग्रस्त वन्यजीव हाथियों के बारे में। और ये कहानी जुड़ी है उत्तर भारत से, खासकर उत्तराखंड से। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून द्वारा जारी डीएनए आधारित हाथियों की जनगणना के रिपोर्ट में एक बेहद रोचक तथ्य सामने आया है। उत्तर भारत के जंगलों में हाथियों को सबसे ज्यादा पसंद है उत्तराखंड का जंगल। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? कौन से फैक्टर है जो उत्तराखंड को हाथियों का सबसे सुरक्षित और पसंदीदा घर बनाते हैं? और क्या इस रिपोर्ट से हमें हाथियों के संरक्षण की दिशा में कुछ नया समझने को मिलता है? चलिए गहराई से समझते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट डेटा बेस्ड फैक्ट्स। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 22,446 हाथी पाए गए हैं। सबसे ज्यादा हाथी हैं कर्नाटक में, यानी 6,013, उसके बाद असम 4,159, केरल 3,137 और चौथे स्थान पर उत्तराखंड 1,792 हाथी के साथ। लेकिन ध्यान दीजिए, उत्तर भारत में अगर सबसे ज्यादा जंगल हाथियों ने चुने हैं तो वो है उत्तराखंड। ये राज्य राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जैसे बड़े संरक्षित क्षेत्रों का घर है। और यहीं से शुरू होता है हाथियों की इस कहानी का वैज्ञानिक पक्ष। पहली बार डीएनए आधारित गिनती। क्यों ये बड़ी बात है? पहले हाथियों की गिनती प्रत्यक्ष अवलोकन से होती थी, यानी दूरबीन से देखो और गिन लो। समस्या क्या थी? डबल काउंटिंग। वही हाथी एक जंगल से दूसरे में गया और 2 बार गिना गया। लेकिन इस बार लागू हुई डीएनए तकनीक। हाथियों के गोबर से डीएनए सैंपल लेकर उनकी पहचान की गई। मतलब हर हाथी की यूनिक जैविक पहचान बन गई। नतीजा? ज्यादा सटीक आंकड़े और बेहतर वन्यजीव प्रबंधन। वाई उत्तराखंड। अब बड़ा सवाल, हाथियों को उत्तराखंड इतना पसंद क्यों है? इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। कारण: राजाजी कॉर्बेट हाथी कॉरिडोर विश्व के सबसे सुरक्षित माइग्रेशन मार्गों में से एक है। फूड अवेलेबिलिटी: साल वन और घास के मैदानों की भरपूर उपलब्धता। कम मानव हस्तक्षेप: दक्षिण भारत के तुलना में कुछ इलाकों में कम शहरी अतिक्रमण। टेरेन: पहाड़ प्लस तराई प्लस घाटियां, अनुकूल भूगोल। लेकिन एक खतरा भी है। इस रिपोर्ट के बीच एक चिंता का विषय भी है। मानव हाथी संघर्ष बढ़ रहा है, खासकर हरिद्वार, लालढांग, डोईवाला और रामनगर बेल्ट में। जंगलों में सड़कों और रेलवे लाइन के चलते हाथियों की मृत्यु के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमारे विकास मॉडल में वन्य जीवों के लिए जगह बची है? आगे क्या करना चाहिए? अगर भारत को एशियाई हाथियों की राजधानी बनना है तो 3 काम तुरंत करने होंगे। 1. हाथी कॉरिडोर को लीगल प्रोटेक्शन देना। 2. अंडरपास और ओवरपास बढ़ाना, जैसे यूके में वाइल्ड लाइफ ब्रिजेस। 3. स्थानीय समुदाय को शामिल करना, एलिफेंट फ्रेंड विलेज मॉडल। कंक्लूजन: तो कुल मिलाकर ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़े नहीं बताती, बल्कि एक बड़ा संदेश देती है कि अगर वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं और प्रकृति को जगह दी जाए तो वन्यजीव खुद अपनी जगह चुन लेते हैं। और उत्तराखंड ने यह साबित किया है कि पहाड़ सिर्फ देवभूमि नहीं, वन्यजीवों की सुरक्षित भूमि भी है। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी और रिसर्च आधारित कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।